विकास खंड खड्डा अंतर्गत ग्राम बोधी छापर में स्थित सहकारी समिति में महीनों से खाद नहीं होने को लेकर किसान काफी परेशान हैं। कुछ किसानों ने बताया कि इस महंगाई के दौर में हमें बाजार से महंगे दाम पर खाद खरीद कर खेतों में डालना पड़ रहा है। अगर इस सहकारी समिति पर खाद समय से रहता तो महंगाई की मार हमें नहीं झेलनी पड़ती। नमस्कार दोस्तों, खबर भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं विकास खंड खड्डा के बोधी छपरा ग्राम में साधन सहकारी समिति लिमिटेड गेठियावा जो है विकास खंड खड्डा कुशीनगर, जहां पे किसानों के लिए खाद वितरण किया जाता है, लेकिन अभी तक यह बंद है और अब तक ना यहाँ पे कोई दिखाई दिया और न कुछ। यहाँ के किसानों का दर्द क्या है वो किसान ही बताएंगे, तो हम चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के किसानों से कि उनकी दर्द क्या है। इस समय हम बात करेंगे यहाँ के डायरेक्टर से कि क्या समस्या है और किसानों की समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही हैं। तो बताएं सर। मैं साधन सहकारी समिति गेठियावा के संचालक हूँ। यहाँ 3 महीना से खाद वितरण नहीं हो रहा है। यहाँ के किसान परेशान हैं। ब्लैक खाद खरीद कर लोग अपने खेत में डाल रहे हैं, लेकिन समिति पर खाद नहीं आ रहा है। पूछने पर सचिव और अध्यक्ष इसमें कोई मतलब समुचित जवाब नहीं देते हैं। लोग इधर उधर कहते हैं कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा। इसी तरह से 2-3 महीना बीत गया, न खाद आया न यहाँ के किसानों को खेत में पड़ा। यहाँ वितरण करने के लिए जो भी खाद आए वो खाद क्या हुए? खाद जो वितरण करने के लिए आया था वो वितरण हो गया। इस समय गोदाम में एक भी बोरी खाद नहीं है और उसके बाद से वितरण होने के बाद से कोई खाद भी नहीं आया। 2.5-3 महीना हो गया। यहाँ के किसान लोग आते हैं और पूछकर देखकर चले जाते हैं, कोई किसी से भेंट भी नहीं होता है। यही समस्या है यहाँ की। यहाँ पे कोई आता नहीं है? आते होंगे लोग, लेकिन जब समय से जो आ जाता है तो कोई नहीं मिलता है। ये जो सहकारी समिति है ये कितने बजे खुलती है? ये तो उस तरह से तो परमानेंट यहाँ सचिव के रहने का सारा सुविधा बना है, उनको यहाँ रहना चाहिए, लेकिन नहीं आते हैं तो 10 बजे खुल जाना चाहिए और 10 से 3-4 बजे तक किसानों का जो काम है निपटा करके उसके बाद से ही बंद होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तक हम यहाँ के डायरेक्टर से सुने कि किसानों का दर्द कैसे है और ये कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है। तो देखिए, हम आपको बता दें, जो बेचते थे किसानों के दर्द की दिल की दवा, वो अपनी दुकान बढ़ाकर फरार है। तो आइए हम दूसरे किसान से बात करते हैं कि क्या समस्या उनकी है और किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। करना यह है सर, अभी हमारे संचालक महोदय डायरेक्टर है या मैं भी एक तरह से डायरेक्टर प्रतिनिधित्व हूँ। हमारी लड़ाई यही चलती है कि सरकार की योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपया जो किसानों की खाद वितरण के लिए मिला है, तो वह समय से खाद आया और समय से किसानों के खेत में पड़े। एक तरफ तो माननीय सरकार महोदय लोगों से मैं यह करना चाहता हूं कि पेपर पे, वेबसाइट पे, पटल पे दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ खाद की उर्वरक की कोई कमी नहीं है। यदि उर्वरक की कमी नहीं है तो फिर हमारे यहाँ गोदाम में खाद क्यों नहीं आ रही है? जो किसान अपना इतना बहुमूल्य कीमती जुताई, डीजल महंगाई की वजह से खेती कर रहा है, आज उसको औने पौने दाम पर डुप्लीकेट खाद प्राइवेटों से डालना पड़ा, उसकी फसल कैसी होगी? सरकार कहती है दुगना आय करेंगे, कैसे होगी? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि गेठियावा सहकारी समिति है, आपके सामने दिखाई दे रहा, आप यहाँ आए हुए हैं इसका परीक्षण करने के लिए। सर, किसान यहाँ कितना मजबूर है कि अभी तक न कोई अधिकारी दिखाई दिया, न यहाँ के अध्यक्ष महोदय दिखाई दिए। हम 2 लोगों डायरेक्टर आपने अवगत कराया, हम लोग पहुंचे, अपनी दुख दर्द बता रहे हैं कि एक सरकार के अधिकारी इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि यहाँ किसानों का हमदर्दी और बुझने के लिए कोई खाद पानी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। तो हम ये आग्रह करते हैं कि यह संदेश हमारा ऊपर तक पहुंचे कि गेठियावा सहकारी समिति की जांच कराई जाए और जहां से खाद आती है वह खाद यहाँ समय से क्यों नहीं आ रही है? पैसे की किल्लत है कि बिचौलिया में अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से गड़बड़ी है, या इनका पैसा वहां जमा है, उन्हें को वजह के आला कमान अधिकारी जो बैठे हुए हैं, अधिकारी खाद नहीं भेज रहे हैं। तो यह संदेश देने के लिए मैं यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हम लोग का दुख दर्द जो है कि मीडिया के माध्यम से
सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकारी समिति गेठुआ में जल्दी से खाद मंगाया जाए ताकि किसानों का दुख दूर हो सके। शुरू में ही सरकार बनते ही सरकार ने ये कहा था कि मैं किसानों की आय दोगुना करूंगा, लेकिन क्या किसानों की आय इस तरीके की व्यवस्थाओं से दोगुना हो सकती है? अगर नहीं हो सकती है और हो सकती है तो हम पूछते हैं इनसे कि क्या दुगुना हो सकती है इस तरीके से? हमको आशा नहीं लगता कैसे दुगुना होगा। ये तो हम लोग रेता बेल्ट के रहने वाले हैं, समय से सही खाद मुझे नहीं मिलेगा। प्राइवेट दुकानों पे जो है कि एक तो इसे 1.5 गुना 2 गुना दाम पे मिल रहा है, उस पर भी ब्रेक नहीं है कि एक बार सरकार कहती है कि समानांतर रेट जो है कि हर दुकानों से मिलेगा, लेकिन वो अभी नहीं है। जो खाद हमारे यहाँ 1370 रुपये में यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ मैं अपनी सरकारी समिति की बात करूँ तो यह दुकान पे 1500 रुपये हम बिले भाव खरीदे, वो भी खाद की गारंटी नहीं है। वो मैं अपने खेत में सर लगा रहा हूँ तो क्या पैदा उसमें होगी? मैं यह पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब आपने समिति बनाया, सब कुछ व्यवस्था है, तो आपके आला अधिकारी बैठे हुए हैं गोदाम से, अपने वहां से ट्रांसफर हमारे समिति में खाद नहीं दे रहे हैं कि जिसकी वजह समस्या खाद लोगों को मिला है। हमको आशा नहीं लगता है कि यानी कि दुकानों से जो आप खाद उठा रहे हैं तो वो जो खाद है वो आपको खेतों में डालने के पश्चात बाद मतलब आपको यह विश्वास नहीं है कि हमारी फसल होगी कि नहीं होगी? हम बर्बाद हो चुके हैं, हम लोग 2 साल से परेशान हो चुके हैं। इस तरह से देरी से खाद आ रही है, हम बहुत आग करके जो है कि हम ये जो है कि अपना दुख दर्द जो है कि मीडिया के सामने रख रहे हैं। ये 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं। अच्छा, इस संबंध में ग्राम के और किसी प्रतिष्ठित या ग्राम प्रधान और किसी से कोई बात हुई है? नहीं, ग्राम प्रधान कहते हुए आपकी समिति है, वहां का बोर्ड है, वहां का सचिव है, सरकार जन हमें ग्राम स्तर से जो भी बात है मैं ग्राम सभा को देख रहा हूँ। तो मतलब सिर्फ ग्राम सभा ही देखना उनकी जिम्मेदारी लेकर आ चुकी है। हाँ। और बाकी यहाँ पे कोटा पूर्ति के लिए भी कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता सर। और कोई समस्याएं हैं? समस्या मेन मुद्दा यही है कि किसानों को खाद समय से आज तक नहीं मिला, किसान रो रहे हैं। यह बताइए कि जो खाद हमारा 1370 यानी 1400 खाद हम 100 प्रति बोरी जो है कि 1500 रुपया में दे रहे हैं, हर बोरी में हम 100 रुपया 150 रुपया मार्जिन दे रहे हैं। वो भी खाद मुझे प्राइवेट से डुप्लीकेट खाद में उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी खाद जो समिति की आई है सरकार की मोहर लगी हुई है ना, हम उससे विश्वास कर सकते हैं। तो जब खाद नहीं मिलेगी तो हम किसान मारे जा रहे हैं, हमारी उपज मारी जा रही है, तो हम कैसे दुगुना हो पाएंगे? सरकार हमारी क्या वृद्धि और विकास करेगी? मैं यही निवेदन करता हूं कि अगर सरकार के आला कमानी इस माध्यम से अगर जानते हो तो यहाँ खाद जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की जाए, नहीं तो जनता इसी समिति पे बैठ करके धरने पे बैठेगी और यह संदेश फिर हम दोबारा सरकार को पहुंचाएंगे कि आप गरीबों के कितने मसीहा हो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शंभू यादव है। घर कहाँ आपका? घर हमारा इसी ग्राम सभा बोधी छापर में वार्ड नंबर 15 है सर। अभी तो हम किसान के दूसरे किसान का दर्द को अभी तक सुने, अब हम बात करते हैं एक तीसरे किसान से कि उनकी समस्या क्या है और किन किन समस्याओं को लेकर ये लोग जूझते रहते हैं और यहाँ इस समिति से कोई इनको लाभ नहीं होता है। सर आप ही बताइए कि इस टाइम देखिए क्या हो रहा है, टाइम देखिए क्या हो रहा है, 10:20 हो गया, अभी तक कोई आया नहीं। ठीक, अब बहुत लोग आते हैं और यहाँ से घूम कर चले जाते हैं। नहीं कुछ है तो आपको यहाँ पे चस्पा करके लगा देना चाहिए कि ये सामान नहीं है, चाहे जो भी चीज है। तो ये कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है, यहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं आता है। ये बताइए इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, यह समिति जब खोली गई है तो उस पे ये है कि सामान रहे या न रहे, सचिव को आना है, यहाँ बैठना है, किसान की समस्याओं को सुनना है और उनकी समस्याओं को सुनकर उनको समझाना है और जैसे भी होता है कि उनका निराकरण करना है। तो अभी तक न ये बंद है, कोई आता नहीं है और शायद आप लोग का कहना है कि तीन महीना हो गया लगभग कोई नहीं आता है। 2.5-3 महीना हो गया, खाद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं। और सचिव लोग आते हैं यहाँ पे? आज तक हम देखबे नहीं किए, बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं खड़ा होकर, भाई कहाँ है सचिव है? कोई भी यहाँ रहना चाहिए ना। हाँ। भाई जो भी टाइम टेबल है इसका उतना टाइम में रहना चाहिए, नहीं है तो कुछ चस्पा करके यहाँ दिखा देते कि हाँ गोदाम बंद है, चाहे जो भी चीज है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। देखिए बोर्ड एकदम, सूचना बोर्ड एकदम खाली पड़ा है। क्या नाम है आपका? अमरिंदर यादव। घर का आप? बोधी छपरा यहीं बगल में, वार्ड नंबर 4 में। आज खाद की समस्याओं को लेकर एक और किसान से बात करते हैं कि यहाँ के किसानों को कितने दुख और दर्द है। तो बताइए। हमारे यहाँ किसान इतनी टाइम खुशहाल नहीं है, थोड़ा दुखी में है। यहाँ खाद नहीं मिल रही है, मान लीजिए हर जगह खाद लोग वितरण कर रहे हैं, हमारे यहाँ किसान इतना दुखी है, इतनी टाइम हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग का खेती समय से नहीं, ब्लैक खाद लेकर
350 रुपया 350 रुपया बोरी लेकर अपने खेत में डाल रहे हैं। वो भी हम लोग का ये नहीं है कि वो खाद सही है कि नहीं है। हाँ, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई हमारे यहाँ जो सचिव महोदय है वहां खाद जितना आ रहा है कम से कम लाके किसानों को वितरण करें, मेरा उनसे यही निवेदन है। अच्छा, ब्लैक में जो बाजार से खाद ला रहे हैं, जी। क्या वो खाद अच्छे नहीं है? हमको तो देखने से वो मोटा दाना है, बहुत किसान कहते हैं कि मोटा दाना वाला खाद अच्छा नहीं है, तो अब मजबूरी है हम लोग वही ले आके डाल रहे हैं। हाँ, वो भी नहीं मिल रहा है समय से, तो उससे आपको फायदा नहीं, नुकसान ही बहुत है। नुकसान है सर, हम लोग को बहुत नुकसान है और सारा नुकसान है। तो इस ग्राम सभा के जितने भी किसान हैं, मतलब सभी लोग इससे पीड़ित हैं। हम पीड़ित है, हम लोग पूरे किसान, हमारा पूरा बोधी छपरा 9 गांव जो है इस समिति में पड़ता है, टोटल लोग पीड़ित हैं। अच्छा, यहाँ सचिव का आना जाना कैसा रहता है? सचिव तो अब हम 2 महीना से उनसे पूछे तो एक बार फोन किए तो कह रहे हैं कि परसों आ जाएगा खाद, चौथा रोज आ जाएगा खाद, आप ब्लैक ले लीजिए, इस बार डलवा लीजिए, अगले बार आ जाएगा। ये 2-3 महीना से मैं देख रहा हूँ यहाँ के किसान बहुत परेशान, हम खुद परेशान है। अच्छा, इसका जो समय खुलने का जो समय है जी, इस गोदाम का, उस खुलने का समय मतलब कितने महीनों का अंतराल होगा कि यह खुला नहीं है और सचिव नहीं आए? हमको तो लग रहा है कम से कम 1 महीना हो गया अभी गोदाम खुला ही नहीं हुआ। जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे सामने की बात है। एक दिन मैं आया था और यहाँ इन लोग से वार्तालाप भी किया कि वहाँ एक सचिव भी थे, वो बोल रहे रामदरस यादव मेरा सस्पेंड हो गया, फिर भी वो बैठे थे खाद वितरण कर रहे थे। तो उनसे बात हुआ, वो बोले कि परसों आपका खाद आ जाएगी। उसी दिन से रामदरस यादव को मैं यहाँ 10 बरस में देखा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेश यादव, नेताजी के नाम से लोग जानते हैं। घर कहाँ आपका? बोधी छपरा। इस समिति का मैं मेंबर भी हूँ। मेंबर है? मेंबर है। अभी आपने किसानों के दर्द को सुना। इस समिति से अभी 3 महीना हो गया और कोई खाद नहीं गई है। तो मैं चाहूंगा कि जो इससे संबंधित हैं वो अपना ठीक तरीके से निर्वहन करें। अगर नहीं निर्वहन कर पाते हैं तो उनको दंडित किया जाए। तो खबर भोजपुरी में बने रहने के लिए आपको मेरे तरफ से नमस्कार।